हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको लेके काफी सारे मैसेजेस हम लोगों को आ रहे हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करा है जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और बार बार एक ही मैसेज आता है कि सर हम लोगों की रूटीन बहुत हेक्टिक हो चुकी है, हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम लोग जो अपनी तैयारी है एसआई की उसको कंटिन्यू कर सकें एक प्रॉपर रिदम के साथ। कई बच्चे ऐसे थे जो मैसेज करें कि सर पैटर्न चेंज हो चुका है, वापस टेस्ट बनाओ। क्योंकि देखो ये रिक्रूटमेंट आपकी 2 साल पुरानी है जिसपे हमारी टीम ने काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी बना के अपलोड करे थे और उसके बाद वापस रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप ना नए तरीके से टेस्ट बना के अपलोड करो। तो उस सब के लिए क्या ये 75 डेज हार्ड चैलेंज होने वाला है, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेगा, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से जो ये काफी टाइम से कोर्ट केस में जो आपका ये पूरी रिक्रूटमेंट उलझी हुई थी जिसके बाद बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा था, किस तरीके से ट्रैक पे लेके आएंगे, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द SSS यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों की जेकेपीएसआई डेडिकेटेड एक एमसीक्यू सीरीज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि आपको मैं जल्दी बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम डेट को लेके कई सारे बच्चे सवाल पूछते हैं। देखो अभी एडवांस कैलेंडर आ चुका है, अगस्त महीने तक ये एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में आप लोग इसको मान के चले कि ये कंडक्ट हो जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ ही ये आएगा। तो अभी जब तक एडवांस कैलेंडर नहीं आया है तो आप जिसकी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके करें, क्योंकि जब एक बार एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा ना फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है। ये रिक्रूटमेंट बाकियों से अलग कैसे है, हर एक चीज पर बात करेंगे जो आमतौर पर जेकेएसएस भी करवाती है। सबसे पहली चीज जो ये 75 डेज चैलेंज है, जो कोई बच्चा अगर इस हमारे साथ नहीं जुड़ा, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो आपको 50% डिस्काउंट जो है वहां पे मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जेकेपीएसआई को लेके किसी भी टेस्ट सीरीज या कोर्स में एनरोल हो, आप लोगों को सिंपली इसको अपग्रेड करना है। आप लोगों को यहाँ पे हमारी जो फीस है हम लोगों ने वेव कर दी है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो हम वेव नहीं कर सकते जिसमें जीएसटी, टेक्निकल फीस एक्सेट्रा चार्जेस आते हैं, प्लेटफॉर्म फीस आती है, आपको सिर्फ ये पे करना, आपका कोर्स अपग्रेड हो जाएगा। हमारी फीस हमने यहाँ पे वेव कर दी है और जो कोई नया बच्चा है वो इसको 50% डिस्काउंट में ज्वाइन कर सकता है, ये आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक और चीज, ये अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको सिर्फ 30 जून तक ही अवेलेबल होगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिएगा। बहुत मुश्किल से ही हम लोग टेक्निकल वालों से बात करके इसको अरेंज करवाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 75 डेज चैलेंज में होगा क्या। देखो आप लोगों को इसके बारे में पता है कि इसका डिटेल अगर मैं आपसे बात करूं, हमारी टीम बैठी थी, हमने पूरा इसका एक पैटर्न पूरा 75 डेज का बनाया जिसपे मैं डेडिकेटेडली आप के साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले एक बारी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे ये जो 6 सेक्शंस हैं 200 नंबर की हैं। कई सारे बच्चे इसको बार बार पढ़ चुके हैं, कई बच्चों ने इसको भी पढ़ना शुरू करा और कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के दौरान कोई एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं जेकेपी कांस्टेबल जैसे की, और ट्रेनिंग में है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अब एक डायरेक्शन में अगर आप लोग तैयारी करते हो वो हमेशा हेल्पफुल रहती है, रेदर देन आप एक दिन एक सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन एक सब्जेक्ट उठाओ। अब यहीं पे हम लोगों का क्या रोल रहेगा मैं आपके साथ बात करता हूं। आप लोगों को डेली बेसिस पे हम लोग टारगेट देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 75 डेज में ये चलेगा और ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको पूरा बताऊंगा। हर दिन 2 सेक्शंस के आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, आप लोगों को वो टॉपिक्स को रिवाइज करना है और उसके बाद आप लोगों को उन टॉपिक के ऊपर हम लोग शाम को टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जो एकदम जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या आएगा, कई बच्चे कहते हैं क्लासेस। देखो क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हैं, हर एक चीज कंप्लीट है। इसमें आप लोगों को डेडिकेटेडली रिवीजन के लिए हम लोग फोकस करेंगे। अब जैसे पहले दिन में आप लोग देख सकते हो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का टॉपिक दिया जाएगा, दूसरे दिन में क्वांट और इंग्लिश का होगा, तीसरे दिन में मैथ और कंप्यूटर का होगा। डे 4 में क्या होगा, डे 4 में आपका एक मिनी मॉक टेस्ट होगा जो ये सारी 6 सेक्शंस के जो टॉपिक मेंशन होंगे उनको हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। और कई बच्चे अब ऐसे हैं देखो जो ट्रेनिंग में नहीं है, जो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें फुल लेंथ टेस्ट देना है। इसमें डे 5 को यानी कि बीच में एक दिन का गैप रखेंगे, आपका एक फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट होगा जो कि प्योर आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा। अब ये सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे आता है कि सर ये सब चीजों में किस तरीके से काम होगा, टॉपिक कैसे पता चलेंगे, उन सब पे आते हैं। पूरे सिलेबस का एनालिसिस करके कि टोटल कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन सी स्कोरिंग है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं पहले बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा फर्स्ट वीक का प्लान। पहले दिन आप लोगों का टारगेट होगा, जैसे रीजनिंग का टॉपिक आप लोगों ने देखा एनोलॉगी। ठीक है, इसमें सिमेंटिक, सिंबॉलिक, न्यूमेरिकल, फिगरल सारी कवर होंगी।
आप लोगों के लिए शाम को हम लोग टेस्ट अपलोड करेंगे। आपको सुबह इसको जब भी टाइम मिलता है पढ़ना है, और ये हम लोग शुरू करेंगे 25 जून से। आपको हर हफ्ते से एक हफ्ते पहले, जैसे आज क्या है, आज 18 है, एक हफ्ते पहले मैं आप लोगों को प्लान दे दूंगा ताकि आप इसको रिवाइज करके रखें, ठीक है। और जैसे ये शुरू होगा आपको अगले हफ्ते का भी प्लान मिल जाएगा ताकि आप लोग चीजें करके चले। उसके बाद उसी दिन आपका होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस जेएंडके की हिस्ट्री का टेस्ट, मेनली फोकस करके। इसका एक अलग से भी मैं शेड्यूल आप लोगों को दे दिया करूंगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अब आप लोगों को मॉडर्न पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है, एंशिएंट पढ़नी है, उस पे बेस्ड टेस्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, जितना बच्चा सीरियस एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ा है, जो तैयारी कर रहा है, मान लेते हैं आपको 30 क्वेश्चन दिए फॉर एग्जाम्पल। अब उन 30 क्वेश्चंस में कुछ सवाल आपके इजी लेवल के होंगे, कुछ आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, और कुछ आपके डिफिकल्ट लेवल के होंगे। आप लोगों को जिस चीज का ध्यान हर एक टेस्ट पे देना है वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे ना गड़बड़ाए, ठीक है। आप लोगों को काम करना है अपनी परसेंटाइल पे, कि जो बच्चा आपके साथ टेस्ट दे रहा है, कितना बच्चा मुश्किल सवालों को भी रैंडम गेस करके गलत कर रहा है। क्या कोई सवाल अगर इजी है आपसे वो टाइम की वजह से तो स्किप नहीं हो रहा। और याद रखना, मैं हर एक सवाल पे आपको 1 मिनट का टाइम ही यहाँ पे दूंगा। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं। आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में होंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पे बेस हम लोग टेस्ट आप लोगों को देंगे, और वो चीज आपको अब सीखनी है, ठीक है। ये होगा किसका काम, 3 दिन देखो आप लोगों का चलेगा सिर्फ रिवीजन। अब क्या है, कई बच्चे ट्रेनिंग में हैं, कई बच्चों के पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो बच्चे पूरा फोकस कर पाए, तो तभी आपको टॉपिक वाइज हम लोग हफ्ते के 3 दिन बाइफरकेट करेंगे। डे 4 में मैं ब्रेक रखूंगा। जैसे मान लो मंडे को अगर ये है, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को मैं आपको दूंगा 1 दिन की ब्रेक, ठीक है। फ्राइडे को होगा आप लोगों का मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट किसके फॉर्म में होगा, इन्हीं सारे सेक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आपको मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा। और डे 5 को अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे तैयार हैं, जिनको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, उनके लिए फुल लेंथ टेस्ट भी साथ साथ में अपलोड होता जाएगा हर वीक के एंड में, ताकि आप अपनी तैयारी को एनालाइज करें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने वीकली बाइफरकेट करा है। अगले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जैसे ये टॉपिक दे दिए जाएंगे। अब यहां पे जो सबसे बड़ा रोल आएगा, जो ये मिनी मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, जो डे 9 को दूसरा मिनी मॉक टेस्ट होगा, उसमें टॉपिक कौन से होंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे। मतलब आपने जो पहले पढ़ लिया है वो भी ऐड ऑन होते जाएगा आपके आने वाले मिनी मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन साथ साथ में बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कभी 25 से शुरू करें, फिर 30 हो जाए, फिर 35 हो जाए, फिर 40 हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। और जो जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, देखो इससे क्या होगा, इससे ना कॉन्टिन्यूसली आपकी रिवीजन जो है वो चलती रहेगी। और जो अभी सबसे बड़ा इश्यू मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बच्चे मेरे को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमारी ना रूटीन नहीं बन पा रही है। हम लोगों की सुबह क्लासेस होती हैं, फिर हम लोगों का सारा दिन उसी में निकल जाता है। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, शाम को जो खींच के हार्डली 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये एक प्लान हम लोग आपके लिए पहले बना रहे हैं और ये आप लोगों के लिए ले आएंगे, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम लोग फाइनेंस की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी मान लो नहीं कर पाए क्वालिफाई और जो सिर्फ जेकेपीएसआई की ही कर रहे हैं, अब वो कहते हैं सर हम लोगों ने जेकेपीएसआई पहले पढ़ा था 1-1.5 साल पहले, अब फाइनेंस अभी हम पढ़ रहे हैं। दिन में अब हमारे पास घंटे वही हैं 10 से 12 जो हम लोगों ने पढ़ाई को देने हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ फाइनेंस को दें या जेकेपीएसआई को दें, तो समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को भी यहाँ पे ये हेल्प हो जाएगी कि आपको इन टारगेट बेस्ड अप्रोच पे जब आप जाओगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना कर रहे हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये आप लोगों को मैं सिलेबस ये आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, अलग से भी मैं बना के दे दूंगा कि वीकली टारगेट क्या है। इस तरीके से हर ऑल्टरनेट वीक्स पे मैं आप लोगों के फिलहाल जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, तो ये पूरा हम लोगों ने 75 डेज का प्लान जो है वो बनाया हुआ है, जिसमें आपके पूरे मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सारे कंडक्ट होंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं ये वाला फुल लेंथ टेस्ट जो है ना आपका किस तरीके से, हाँ अगर मान लो बीच में एग्जाम डेट आ गई कि एग्जाम मान लो आप लोगों का आ गया कि सितंबर में है, ठीक है, फर्स्ट वीक में है, तो हम इस प्लान को किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं। आपके हो सकता है टॉपिक्स बढ़ा देंगे, हो सकता है आपके टेस्ट बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ अभी परफेक्ट टाइम है इसको अप्रोच करने का। और ये पूरा टीम बैठ के बना रही थी हर एक चीज को, यहाँ पे उन्होंने रख के ध्यान में रख के कि किस किस सेक्शन में बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कितने टोटल टॉपिक्स है, हर एक चीज पे काम करा है, जो कि आप लोगों का मैंने आपको बताया 25 जून से शुरू हो जाएगा।
ठीक है, एक हफ्ते पहले आज शाम को ही आपके इसी कोर्स में आपको इसका शेड्यूल आ जाएगा वीक 1 करके, जिसमें आपको टारगेट दे दिए जाएंगे कि ये आपके टारगेट हैं, आपको रिवाइज करने हैं। आप लोग आज से इसको शुरू कर दो। जैसे 25 जून को ये सिलसिला शुरू होगा, आपको वीक 2 के टारगेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको एक रिदम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप लोगों के एंड से हम लोगों के लिए कोई भी अगर सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। हमारे एंड से हम लोगों को वापस पूरी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जेकेपीएसआई का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया है और बैच कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये चीजें चाहिए। तो देखो, उसके लिए हमारी टीम को भी एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चा ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा है उनको मैंने बता दिया कि आपकी फीस हमारे एंड से वेव हो चुकी है, लेकिन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें कही थी वो अपलोड हो चुकी हैं, जो पेंडिंग है वो अपलोड हो जाएगी आपके करंट कोर्सेज में। लेकिन ये एक अलग डेडिकेटेड हम लोगों ने लॉन्च करा है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिसको जरूरत है और जो करना चाहता है। किसी के लिए कंपल्शन नहीं है। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें करना है, तो आप लोग कोशिश करना, अगर आपको अपग्रेड भी करना है तो ये 30 जून से पहले आप लोग कर लेना, क्योंकि उसके बाद इसको एंटरटेन हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। बाकी ये एक प्लान आप लोग जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर शुरू करो, तो ये 25 जून से शुरू हो जाएगा। ठीक एक हफ्ते पहले आज ही आपको मैं वीक 1 के जो शेड्यूल है वो आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे अब इसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा पहले भी है, आप लोगों ने हर एक चीज को पहले भी देखा है, समझा है। तो ये हम लोग शुरू करने वाले हैं कब से? 25 जून से। ऑल द वेरी बेस्ट हर एक बच्चे को जो मेहनत कर रहा है, और जो अभी भी उन बच्चों के लिए मेरे दिल में अलग से रिस्पेक्ट है जो ऑलरेडी जेकेपी कांस्टेबल क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी भी सपना अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर का। देखो अगर आपके अंदर ये आग आज भी जिंदा है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एफर्ट को डबल रखना, हमारे एंड से मेहनत हम लोग आपको करवा देंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दो। यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज वगैरह सब कुछ मैं चलाऊंगा, टीम इसी पे काम कर रही थी, तभी 1-2 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। बट अब चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, डिस्कस हो चुकी है, टीम टेस्ट बना रही है, हर एक चीज जो है शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों से बस अब एक ही चीज है कि आप लोगों का काम है रिवीजन करना, आप उसको शुरू कर दो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी साथियों नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।